बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनवीर अहमद। काफ़ी लंबे अरसे से वीडियोज़ का सिलसिला मुनक़ता था ड्यू टू सम रीज़न्स। तो आज से इंशाल्लाह फिर मिस्टर चिप्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। तो चिप्स के बारे में मिस्टर चिप्स नावल के बारे में वो बातें जो बहुत कम की जाती हैं, चूँकि हमारा मेन फोकस होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम दिया जाए कि 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन इसको चिप्स को एज आ पीस ऑफ लिटरेचर ये बहुत कम देखा गया है। मेरा मतलब है वो स्टूडेंट जो आइंदा लाइफ में BS इंग्लिश करेंगे, ELT वगैरह करेंगे, MPhil PhD करेंगे, उनके लिए ये चंद लेक्चर्स बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें मिस्टर चिप्स को एज आ पीस ऑफ लिटरेचर डिस्कस किया जाएगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आई फाउंड इन चिप्स, इस नावल में क्या मुझे मिला है, ये बातें होंगी। एग्ज़ामिनेशन का ताल्लुक इससे है लेकिन इनडायरेक्ट है। इन बातों से मतलब भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्ज़ामिनर सवालात नहीं पूछते। लेकिन आपको ये इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आने वाली ज़िंदगी में इसके बारे में। दूसरा, मैं कोशिश करूँगा कि एंड पे थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात हो, ताकि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी बेहतर भी हो और आप और सीखें। और इंग्लिश को वैसे इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए, असल में बनता तो यही है, लेकिन फिर भी ताकि ज़्यादा लोगों को ये बात मेरी पहुँचे, उर्दू टू इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता वीडियो के एंड में हम जाएंगे। तो चिप्स को नावल को पढ़कर जो क्या नज़र आता सबसे पहले कि ये विक्टोरियन एज का नावल है। गुड बाय मिस्टर चिप्स विक्टोरियन एज का नावल है। विक्टोरियन एज कहाँ से शुरू होती है? ये 1832 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। ये क्वीन विक्टोरिया उस वक्त रूल कर रही थी उसके नाम पर, इसलिए इसका नाम विक्टोरियन एज रखा गया। लाइफ ऑफ 1890s, इसमें इस नावल में 1890 की ज़िंदगी पोर्ट्रे की गई है। विक्टोरियन मोरालिटी, मिस्टर चिप्स के ज़रिए से जो विक्टोरियन एज की जो मोरालिटी अखलाकियात थी उसकी झलक हमें नज़र आती है। विक्टोरियन एज की ख़ास अहम बातें क्या हैं, इस पर अलहदा से वीडियो भी बन सकती है, लेकिन आज सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे। मसलन जॉइंट फैमिली सिस्टम था उस वक्त, और लड़कियों के लिए एजुकेशन के दरवाजे बंद थे। ख़ातून को, औरतों को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था। तो इस तरह की ये अक़दार थी जिसे विक्टोरियन मोरालिटी कहा जाता है। 1890 आने तक ये आहिस्ता आहिस्ता ये अक़दार शटर होना शुरू हुई और एक नए दौर का आगाज़ होना शुरू हुआ जिसे मॉडर्न एज कहते हैं। विक्टोरियन मोरालिटी का इजहार मिस्टर चिप्स के ज़रिए से हमें मिलता है कि वो रवायात को पसंद करता है, माजी में रहता है, माजी की बातों को पसंद करता है। जबकि मॉडर्न एज ये हमें कैथरीन के ज़रिए से पता चलता है कि कैथरीन जो है वो बिल्कुल मॉडर्न लड़की थी, नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढाला हुआ था। तो इस लिहाज से इस नावल में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। असल में हम कह सकते हैं ऐसे, ये नावल एक ट्रांजिशन फेज़ की अक्कासी करता है, ट्रांजिशन फ्राम विक्टोरियन टू मॉडर्न एज। असल में कैथरीन चिप्स को तब्दील किया है, विक्टोरियन एज से निकाल कर वो मॉडर्न एज में लेकर आई है। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ एक बात मिलती है कि ये इस नावल में ट्रांजिशन फेज़ हमें मिलती है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम, उस वक्त विक्टोरियन एज में जो स्कूल एजुकेशन थी ख़ास तौर पर, उसका हमें पता चलता है किस तरह की थी। मसलन कि ज़बानों की तालीम पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, ग्रीक और लैटिन पे। साइंस पे जोर कदर कम था। तो और टीचर्स स्टूडेंट को जिस्मानी सज़ा भी देते थे वगैरह वगैरह। और साथ साथ टीचर्स की माशरे में बहुत रिस्पेक्ट थी। ये अहम बातें उस दौर की। इसके अलावा नीड ऑफ न्यू एजुकेशनल पैटर्न, इससे मुझे भी पता चलता है कि नए एजुकेशन एक निज़ाम की ज़रूरत है, जो उन्होंने पेश किया इस नावल में मिस्टर रॉल्स्टन के ज़रिए कि वो साइंस का तालिब इल्म था, साइंस ग्रेजुएट था। उसने इदारे को नए खतूत पर सवार किया, साइंटिफिक एजुकेशन को उसने प्रमोट किया और लिटरेचर को और लैंग्वेज को थोड़ा सा उसने पीछे की तरफ किया। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एज ऑफ साइंस, यानी रॉल्स्टन जब हेड मास्टर बना, उसकी ख्यालात के ज़रिए जब उसने इनरोलमेंट बढ़ाई, तो जो साइंस पढ़ा हुआ उसको हेड लगाना, ये हमें थोड़ा सा अक्कासी करता है कि इंग्लैंड ने समझ लिया था कि अगर आइंदा आने वाले दौर में तरक्की करनी है तो साइंस के बलबूते पर करनी है। और वाकई उन्होंने करके दिखाया। उस दौर में जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही थी उसका अमली जामा हमें नज़र आता है जब
तकरीबन पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने रूल किया था। तो ये इसमें चंद पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, वो कोशिश करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस हों। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी अदर पॉइंट्स एज वेल। दिस इज़ अ वेरी नाइस फैंटास्टिक नॉवल, very nice literary lover students, they can enjoy it, they can read it as a piece of literature, just short novel, rather it is a novella। ये novel क्या होता है, other separate video, what is novel, what is novella, etc. So anyway, hope you have enjoyed the video. It's Allah Hafiz.